प्रश्न 4। दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है? तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पात्र में दूध पहले पात्र में कितना दूध है? 250 लीटर। पहले पात्र में दूध है 250 लीटर। और दूसरे पात्र में दूध है 425 लीटर। अब कह रहा है कि पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि 250 और 425 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा निकालना होगा। तो मासा यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से हम इसका मासा निकालेंगे। तो उसके लिए बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे, यानी 425 को 250 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 250, घटाएंगे तो आ जाएगा 175। अब यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य है 425, भाजक है 250, भागफल 1 है, शेषफल है 175। तो लिखेंगे यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से 425 बराबर 250 गुना 1 जोड़ 175, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक इस प्रक्रिया को करते जाएंगे। अब देखिए शेषफल कितना आया? 175। तो अब 175 से 250 को भाग देंगे। 175 से 250 को लगाएंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 175, घटाने पे आ जाएगा 75। फिर देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है, तो अभी और इस तरह का प्रक्रिया आगे करते जाएंगे। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर, ये भाज्य हो गया, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस तरह लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल शून्य नहीं आया है, तो शेषफल यहाँ पे कितना आया है? 75। तो अब 75 से 175 को लगाएंगे, यानी भाग देंगे। तो 75 दूना 150 होता है, घटाने पे आ जाएगा 25। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल।
तो भाज्य 175 है, भाजक 75 है, भागफल 2 और शेषफल 25। इस तरह लिख देंगे। तो शेषफल कितना आया 25। तो अब 25 से 75 को भाग देंगे, यानी 25 से 75 को लगाएंगे। अब तो 25 दिया 75 होता है, शेषफल आ गया 0। देखिए शेषफल कितना आ गया 0। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर, यानी 75 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब अब इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे। तो अंतिम भाजक कौन है 25 है, तो अंतिम भाजक ही मस होता है। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 25। अंतिम भाजक क्या होता है मस होता है। तो क्या पूछ रहा था हमसे, पात्र की महत्तम धारिता। तो लिखेंगे पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर। पात्र की महत्तम धारिता कितना होगा 25 लीटर। तो 25 लीटर वाले पात्र से हम पूर्ण रूप से दूध को माप सकते हैं। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आयताकार आयताकार सतह की लंबाई, आयताकार सतह की लंबाई कितना है 4661 मीटर, 4661 मीटर। तो आयताकार सतह की लंबाई दिया हुआ है 4661 मीटर एवं चौड़ाई तो आयताकार सतह की चौड़ाई कितना है 3318 मीटर, 3318 मीटर। तो आयताकार सतह की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो टाइल्स की लंबाई कैसे ज्ञात होगा, इन दोनों का मसा निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से। तो उसके लिए बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देंगे, यानी 4661 को
3,318 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3,318, घटाने पे आ जाएगा 1,343। तो 1,343 क्या आ गया? शेषफल आ गया। तो यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका से होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए, यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य कौन है? 4,661 है, भाजक 3,318 है, भागफल 1 और शेषफल 1,343। इस तरह लिख दिए। तो जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक इस प्रक्रिया को करते जाएंगे। तो शेषफल कितना है? 1,343 है। तो 1,343 से अब 3,318 को भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1,343 से 3,318 दो बार में लगेगा। तो 1,343 गुना 2 होता है 2,686, घटाने पे आ जाएगा 632। तो शेषफल आ गया 632। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर, भाज्य कौन है? 3,318 है, भाजक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह से लिख देंगे। अब शेषफल कितना आया है? 632। तो अब 632 से 1,343 को भाग देंगे। तो यहाँ पे 632 से दो बार में लगाएंगे। तो 632 गुना 2 होता है 1,264, घटाने पे आ जाएगा 79। आ जाएगा। तो 79 हो गया शेषफल। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य कौन है? 1,343 है, भाज्य बराबर भाजक 632, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी 2 जोड़ शेषफल यानी 79। इस तरह लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल आ गया 79। अब 79 से 632 को भाग देंगे। तो 79 अठी होता है 632, शेषफल आ गया 0। तो फिर से यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब अब इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे। तो अंतिम भाजक क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। तो मसा बराबर कितना आ गया? 79। अंतिम भाजक क्या होता है? मसा। तो 79 जो होगा मसा हो गया 4,661 और 3,318 का। तो लिखेंगे अतः वर्गाकार टाइल्स की
लंबाई बराबर, तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई पूछ रहा था, तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई आ गया है 79 मीटर। तो जो मासा होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर। तो कह रहा था कि आयताकार सतह के संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो टाइल्स की लंबाई आ गया 79 मीटर। प्रश्न 6, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना दिया हुआ है? 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। आयताकार फर्श की लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 मीटर 58 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि उसके बाद ही इसका मासा निकालने में आसानी होगा। तो इसको 16 मीटर 58 सेंटीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि मासा निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद ही आगे की का जो प्रक्रिया है उसको करेंगे। तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो हो जाएगा 16 गुना 100, 16 गुना 100 जोड़ 58। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 16 मीटर में 16 गुना 100 हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 16 मीटर में हो जाएगा 16 गुना 100 सेंटीमीटर, और 58 को जोड़ देंगे क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में पहले से है। तो 16 गुना 100 हो गया 1600, और जोड़ 58 यानी आ गया 1658 सेंटीमीटर। तो 16 मीटर 58 सेंटीमीटर हो गया 1658 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है आयताकार फर्श की चौड़ाई, तो लिखेंगे आयताकार फर्श की चौड़ाई कितना है? 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। आयताकार फर्श की चौड़ाई है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो इसको भी पहले सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 8 मीटर में हो जाएगा 8 गुना 100 सेंटीमीटर जोड़ 32। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर में 8 गुना 100, 8 गुना 100 हो गया 800 जोड़ 32, यानी 832
सेंटीमीटर। तो आयताकार फर्श की चौड़ाई आ गया 832 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, 1658 जो लंबाई आया है और 832 जो चौड़ाई आया है, इन दोनों का मसक ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का मसक जो होगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए बड़ा संख्या को यानी 1658 को 832 से भाग देंगे। तो देखिए एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 832। घटाने पे आ जाएगा 826। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 826। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य है 1658 यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह लिख देंगे। तो जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अब शेषफल कितना आया, अभी 826 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 826। तो 826 से अब 832 को भाग देंगे। आठ सौ छब्बीस से 832 को अब भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 826, शेषफल आ जाएगा 6। शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर यानी 832 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरह लिख देंगे। तो शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया 6। तो अब 6 से 826 को भाग देंगे। 6 से किसको भाग देंगे, 826 को, एक बार में लगेगा। 6 गुना 1 6, 8 में से 6 गया 2, 2 आया। अब ऊपर से 2 उतारेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 6 तिया 18 लगाएंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा घटाने पे। अब ऊपर से 6 उतारेंगे तो 46 हो गया। तो 6 सते 42 लगाएंगे, घटाने पे आ जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4, यानी शेषफल आ गया 4। तो शेषफल 4 आ गया। तो लिखेंगे अतः भाज्य बराबर, भाज्य कौन है, 826 है। तो भाज्य बराबर भाजक यानी 6 गुना भागफल यानी 137 जोड़ शेषफल यानी 4। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल कितना आया, 4 आया है। तो अब 4 से 6 को भाग देंगे। देखिए शेषफल 4 आया है, तो 4 से अब 6 को इसको भाग देंगे। तो एक बार में लगेगा, 4 गुना 1 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ गया। तो शेषफल आ गया 2। फिर से यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल आ गया 2। तो 2 से अब 4 को भाग देंगे।
2 दूना 4 होता है, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे लिख देंगे अब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल 0 आ गया है, तो अब इस प्रक्रिया को यहीं पे रोक देंगे और जो अंतिम भाजक होगा वही मसा होगा। तो लिखेंगे अतः 16 यानी 1658 और 832 का मसा आ गया 2। अंतिम भाजक 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, 1658 और 832 का मसा। तो इन दोनों का मसा ज्ञात कर रहे थे अभी तक, तो आ गया 2। अब लिखेंगे अतः वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो दोनों का जब मसा हम ज्ञात किए हैं तो इसका मतलब क्या निकला, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई यानी 2 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल्स जो होगा वह पूरे आयताकार फर्श को ढक लेगा। ठीक है, अगर यानी 2-2 सेंटीमीटर का वर्गाकार टाइल्स जिसका लंबाई 2 सेंटीमीटर होगा उससे पूरा टाइल्स ढक सकते हैं। तो कितना चाहिए टाइल्स हमको, अब वह निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कि वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई तो ज्ञात हो गया, अब हमको निकालना है न्यूनतम संख्या कि कितना टाइल्स लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमको ज्ञात करना है वर्गाकार टाइल्स की संख्या, न्यूनतम संख्या। तो लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर, तो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या हमको ज्ञात करना है। तो वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल को टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। तो फर्श का क्षेत्रफल यानी जो आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई आ गया है 2 सेंटीमीटर, तो वर्गाकार है मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा, इसलिए लंबाई 2 तो चौड़ाई भी 2 होगा। ठीक है, और फर्श का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1658 गुना कर देंगे 832 से, और टाइल्स का क्षेत्रफल 2 गुना 2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालनी है, तो लंबाई कितना आया था 1658 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल दिए थे, 1658 सेंटीमीटर हो गया था, और आयताकार फर्श का चौड़ाई था 832। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है सूत्र, क्षेत्रफल निकालने का आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है 1658 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 832, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और टाइल्स जो है वर्गाकार है जिसका कि लंबाई आ गया है 2 सेंटीमीटर, तो वर्गाकार का मतलब वर्ग के जैसा है, वर्ग का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। तो जब लंबाई 2 है तो चौड़ाई भी 2 होगा, यानी 2 गुना 2 कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई।
ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल को टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, यानी इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8, तो 2 चौके 8, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 12 हो गया, 2 छक 12, यानी 2 से 832, 416 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 8 16 कटेगा, देखिए 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 1 इधर गया 18 हो गया, 2 नमा 18, यानी 2 से 1658, 829 बार में कट जाएगा। अब 829 गुना 416 जब करेंगे तो आ जाएगा 829 गुना 416 हो जाएगा 3,44,864। तो 829 गुना 416 करने पे आ जाएगा 3,44,864, यानी वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या हमको कितना चाहिए, 3,44,864, यानी इतना वर्गाकार टाइल्स चाहिए उस आयताकार फर्श को ढकने के लिए, 3,44,864। तो ये इसका उत्तर होगा।